बार 3 जवान लड़के थे। सबके दाढ़ी मूंछें घनी लंबी थी। वे मजबूत और हंसमुख थे। एक दिन उन्होंने सोचा, यार अब घर में बैठे बैठे मन व्याकुल हो रहा है, चलो कहीं बाहर चले और दुनिया में अपनी किस्मत आजमाएं। वे पैदल ही निकल पड़े, जंगल पहाड़ नदियां को पार करते हुए। वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो लाठी टेकते हुए जा रहा था। सबसे बड़ा लड़का बोला, बाबा दुनिया में कितने दिन बाकी हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के साथ एक दिन कम हो गया बेटा। लड़के ने फिर पूछा, दुनिया में क्या अभी भी अच्छे लोग बचे हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, खरपतवारों के बीच भी गुलाब खिलते रहते हैं। वाह क्या बात कही। लड़के ने ताली बजाई। एक आखिरी सवाल, तुमने सिर के ऊपर और टोपी के नीचे क्या छिपा रखा है? बूढ़े ने कहा, चलो सराय पर, वहाँ बिठाकर बताता हूँ। लड़कों के पास एक भी पैसा कौड़ी नहीं था, लेकिन फिर भी उत्सुकता में उसके साथ चले गए। सराय में बूढ़ा सबसे पहले अंदर घुसा। सराय वाले से बोला, इन तीनों को शराब पिलाते रहो जब तक सोने के 5 सिक्कों की ना हो जाए। चारों मेज पर बैठे, शराब आई, सबने पी, गाने गाए, हंसते खिलखिलाते हुए रात हो गई। लेकिन उनके मजे फिर भी नहीं रुके। जब सराय वाला बिल लेकर आया और पूछा, साहब पैसा कौन देगा? तो लड़के लज्जित होते हुए बोले, हमारे पास तो कुछ नहीं। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, टोपी देगी। उसने टोपी उतारी, हल्के से झकझोरी और एक चमचमाता सोने का सिक्का गिर पड़ा। सराय वाला हैरान, लड़कों को भी आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, ये जादुई टोपी है, बस झकझोरोगे तो सोना बरसेगा, हम अमीर बन जाएंगे। वे बूढ़े से गिड़गिड़ाने लगे, ये टोपी हमें बेच दो, दाम बोलो, जो मांगोगे वही देंगे। बूढ़े ने सिर हिलाया, देखो मैं बूढ़ा हूँ, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, 500 फ्लोरिन काफी है मेरे बचे खुचे दिनों के लिए। लड़के खुशी से उछल पड़े। वे गांव के जमींदार के पास दौड़े, महाशय 500 फ्लोरिन उधार दे दो, वादा करते हैं हम अवश्य चुकाएंगे। जमींदार ने हंसकर दे दिए। बूढ़े ने टोपी दी, पैसे लिए और घर चला गया। लड़के फिर सराय में जमे, खाना शराब मंगाया, रात भर नाच गाना हुआ। सुबह बिल चुकाने का समय आया तो उन्होंने टोपी झकझोरी, कुछ नहीं निकला, न सोना न चांदी का सिक्का। वे पसीने पसीने हो गए। सराय वाला गुस्से में तीनों को बाहर फेंक दिया। तो लड़के गुस्से से लाल होकर बोले, उस बूढ़े ठग को ढूंढेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। उन्होंने किसी से घर का लिया और चल दिए। यहाँ बूढ़ा डर के मारे यहाँ वहाँ छिप रहा था। जब वह चारपाई के नीचे छुपा हुआ था तो उसकी पत्नी ने देख लिया। वो बूढ़े से फुसफुसाई, अरे मूर्ख, छुपना बेकार, बेहतर है तू मरने का नाटक करते हुए इस मेज पर लेट जा। जब वे आएंगे तो मैं कहूंगी कि तू मर गया है। बूढ़ा मेज पर लेट गया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी, हाय राम, मेरा प्यारा बूढ़ा चला गया, अब मैं अकेली कैसे रहूं? लड़कों ने देखा कि यह औरत क्यों रो रही है। वे अंदर घुसे और पूछने लगे, तुम क्यों रो रही हो? वह बोली, मैं क्यों न रोऊं, मेरा स्वामी मर गया, मेज पर पड़ा है, लेकिन तुम शक मत करना, वो बुरा आदमी था, लोगों को ठगता था। लड़कों ने शव को देखा तो डर गए और बोले, ये तो वही ठग है जिसने हमारे पैसे लूटे हैं। एक लड़के ने छड़ी उठाई और बूढ़े के पैरों में मारने लगा। तभी बूढ़ा उठ बैठा और हाथ जोड़कर मेज पर बैठ गया और भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगा। लड़के चिल्लाए, हे भगवान, ये तो चमत्कार है, अब हम मानते हैं कि इस छड़ी में जादुई शक्ति है। बुढ़ा बोला, अब तुम्हें क्या चाहिए? लड़के बोले, हमें तेरी चीजें नहीं बल्कि यह चमत्कारी छड़ी चाहिए। बूढ़ा नहीं माना, लेकिन लड़के बोले, तुमने हमें ठगा था, इसलिए अब हम यहीं लेकर ही जाएंगे। उन्होंने छड़ी ली और घर की ओर चल दिए। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गांव में एक अमीर लड़की मर गई थी। लड़के उसके घर पहुंचे, बोले, हम इसे जिंदा कर देंगे, लेकिन बदले में हमें धन चाहिए। एक लड़के ने जैसे ही लड़की को छड़ी से मारा, वैसे ही लड़की ने आंख खोल दी और सांस लेने लगी। सब खुश हो गए, सबने खूब खाना खाया, शराब पी, नाचे गाए। लड़कों को सोने का संदूक मिला। वे खुश और कुछ सिक्के बूढ़े को भी कुछ दे दिए।